आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। घर घर विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश, महंगी मूर्ति माला, खूब बिके लड्डू मोदक, 10 दिन का उत्सव प्रारंभ। कोरोना के बढ़े 5 मरीज, 4 मरीज लौटे घर, कंटेनमेंट जोन बढ़े। तवा जलाशय के खुले 5 गेट, किंतु सैलानी हुए कोरोना के चलते निराश। फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या। शिटिंग की योजना बंद कर माल गोदाम के रिनोवेशन की तैयारी, माल गोदाम से जुड़े लोगों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था। और दलितों का हित भाजपा में ही सुरक्षित, कहा भाजपा नेता मनोज ऊंटवाल ने। अब समाचार विस्तार से। षष्ठी के प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव श्री गणेश चतुर्थी पर्व के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी में भी आस्था और उल्लास के साथ सादगी पूर्वक मनाया गया। अनेक घरों में 10 दिवसीय आराधना के लिए पूज्य श्री गणेश की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई। बप्पा श्री गणेश को लगने वाले भोग, मोदक, लड्डू आदि सामग्रियों की बम्पर बिक्री से इटारसी बाजार गुलजार रहा। यहाँ महंगाई का भी खासा असर देखा गया। गणपति बप्पा मोरिया, इस जयघोष के साथ सृष्टि के प्रथम पूज्य देव श्री गणेश फिर एक बार आज भादो मास शुक्ल चतुर्थी के दिन दोपहर में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए इटारसी सहित संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू जनमानस ने उनके लंबोदर स्वरूप की पूजा अर्चना कर मोदक का भोग अर्पण किया है। तो अनेक जनमानसों ने पार्वती नंदन श्री गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं अपने अपने घरों में स्थापित की हैं, जहां वह 10 दिनों तक सुबह शाम उनकी पूजा आरती कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। वर्तमान कोरोना काल में सादगी के साथ मनाए जाने वाले श्री गणेश उत्सव के प्रथम दिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद नगर इटारसी का बाजार गुलजार रहा। श्री गणेश प्रतिमाओं का बाजार इस बार सूरजगंज से सब्जी मंडी जाने वाले मार्ग पर मृत्युंजय टॉकीज के पीछे लगा था। इस बार मूर्तियां काफी कम संख्या में बाजार में आई थी, इसलिए इनके दाम भी 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक यानी काफी महंगे रहे, जबकि प्रतिमाएं 1 फीट से ज्यादा बड़ी नहीं थी। और जो कुछ संख्या में बड़ी प्रतिमाएं आई थी, उनके मूल्य भी मूर्तिकारों ने अपनी मनमर्जी से वसूल किए, लेकिन धार्मिक मूल्यों की मान्यता के मद्देनजर इन पैसे रूपी मूल्यों की परवाह भक्तों ने नहीं की और सभी अपनी अपनी अपेक्षा अनुसार प्रतिमाओं को क्रय कर सुरक्षित साधनों से अपने अपने घर ले गए। प्रतिमाओं के साथ ही फूल मालाएं भी आज दीपावली के समान महंगे दामों में बिकी। इसकी महंगाई को लेकर फूल विक्रेता ने बताया कि एक पखवाड़े से हो रही बारिश के कारण जिले में मालाओं के फूल नहीं है, बाहर से भी बमुश्किल आ रहे हैं, इसलिए गेंदे की एक छोटी माला 40 या 50 रुपए की बिक रही है। भगवान श्री गणेश की लगने वाले भोग, लड्डू और मोदक भी आज अनेक प्रकारों के साथ बड़ी मात्रा में इटारसी बाजार में उपलब्ध थे, जिनकी बिक्री भी खूब हुई। इस प्रकार सृष्टि के प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव श्री गणेश चतुर्थी पर्व के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी में भी आस्था और उल्लास के साथ सादगी पूर्वक मनाया गया। अनेक घरों में भी 10 दिवसीय आराधना के लिए पूज्य श्री गणेश की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई। बप्पा श्री गणेश को लगने वाले भोग, मोदक, लड्डू आदि सामग्रियों की बम्पर बिक्री को इटारसी बाजार में गुलजार रहा। इस वर्ष
वर्ष बारिश के सीजन में पहली बार तवा डैम के गेट शनिवार को सुबह खुले, लेकिन जलप्रपात को देखने के लिए ललायत हो रहे सैलानियों को इसलिए निराश होना पड़ा क्योंकि कोरोना के संक्रमण और बदहाल सड़क को देखते हुए प्रशासन ने वहां जाने से रोक लगा दी थी। 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर आ गए, तो वहीं तवा डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। शनिवार को सुबह तवा डैम का जलस्तर 1161 फीट को पार कर गया। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तवा डैम प्रबंधन ने पानी डिस्चार्ज करने का निर्णय लेते हुए सुबह 8 बजे 5 गेट को 5-5 फीट के लिए खोल दिया। हालांकि 3 घंटे बाद कैचमेंट एरिया में बारिश कम होने से उक्त गेट 3-3 फीट कम कर दिए। शाम तक गेट खुले रहे। गेट खुलने की सूचना मिलते ही सैलानियों में खुशी देखी गई, क्योंकि इस बारिश के सीजन में पहली बार गेट खुले हैं। गेट खुलने के बाद यहाँ के जलप्रपात का नजारा काफी मनोरम होता है, इसलिए सैलानियों ने तवा डैम पहुंचने की तैयारी कर ली, लेकिन प्रशासन ने तवा डैम जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। धन्यवाद तिराही से ही लोगों को वापस कर दिया गया। इस संबंध में एसडीएम सतीश राय से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि तवा डैम में भीड़ इकट्ठी होने से कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना के साथ सड़क बदहाली के चलते रोक लगाई गई। सड़क बदहाल होने से हादसों की संभावना अधिक है, इसलिए सैलानियों को तवा डैम जाने से रोका गया। लगातार धार्मिक उत्सव के चलते बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। शनिवार को गणेश उत्सव एवं रविवार को ऋषि पंचमी होने के कारण बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई, वहीं मास्क नहीं लगाने वालों की संख्या भी अधिक थी। कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, नए कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह जागरूकता की आवश्यकता होती है वैसी दिखाई नहीं दे रही है। इसका उदाहरण शनिवार को मुख्य बाजार के साथ गणेश प्रतिमा बाजार में देखने को मिला। रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जिसके कारण शनिवार को बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। भले शनिवार को गणेश उत्सव का आरंभ होना हो या रविवार को ऋषि पंचमी का पर्व, जिसके चलते बाजार में भीड़ दिखाई दी, किंतु यह किसी विस्फोट से कम नहीं था, क्योंकि बाजार में न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था और न मास्क लगाए दिख रहे हैं। हालात यह थे कि जयस्तंभ के चारों ओर भारी तादाद में वाहन खड़े दिखाई दिए, परंतु प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा व्यवस्था को बनाने हेतु दिखाई नहीं दिया। यदि शहर में इसी तरह कोरोना की अनदेखी की गई तो शहर में कोरोना को रोक पाना मुश्किल होगा। वर्षों से उपेक्षित माल गोदाम में व्याप्त अव्यवस्थाओं का दुरुस्त करने की कवायद रेलवे ने अचानक शुरू कर दी है। विगत दिनों माल गोदाम का निरीक्षण कर सीओएम ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही स्थानीय अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि लंबे समय से माल गोदाम की शिफ्टिंग करने के लिए अधिकारी कई बार अलग अलग स्थानों का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब यह मामला पेंडिंग में है। रेलवे जंक्शन इटारसी में स्थित माल गोदाम वर्षों पुराना है, जहां से रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व हर माह मिलता है, लेकिन यहां पर व्यापारियों एवं इससे जुड़े हुए लोगों को नाम मात्र की सुविधाएं ही मिल पाती थीं। लेकिन अब रेलवे ने माल गोदाम में सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। हाल ही में सीओएम विपुल जैन और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आरएन मीणा ने माल गोदाम का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया था। इसके बाद से ही माल गोदाम की सफाई एवं अन्य कार्य शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो होम प्लेटफॉर्म निर्माण को लेकर माल गोदाम की शिफ्टिंग करने के लिए पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से प्लान चल रहा है। इसके लिए मंडल के अधिकारियों द्वारा लगभग आधा दर्जन स्थान देखे, परंतु शिफ्टिंग की कार्य योजना अधर पर ही लटक गई। अब माल गोदाम में नियमित सफाई के अलावा परिसर का समतलीकरण, सीमेंट फ्लोर, ट्रकों के आने जाने के अलग अलग गेट एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य होगा। खास बात यह है कि व्यापारियों के लिए विश्राम गृह एवं पेयजल की सुविधा मिलेगी। दरअसल रेलवे को इस गोदाम से करोड़ों की आय माह में होती है, क्योंकि सीमेंट, खाद, गेहूं, सोयाबीन और डीओसी सहित अन्य माल का परिवहन होता है। रेलवे को सबसे अधिक आय गुड्स ट्रेनों से ही होती है, इसलिए रेलवे अब व्यापारियों को लुभाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में जब माल गोदाम पर्यवेक्षक राजू रैकवार से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि इटारसी के माल गोदाम से रेलवे को काफी आय होती है, इसलिए और आय बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारियों को बेहतर सुविधा देने का मन बनाया है। क्या था, कई सालों से माल गोदाम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। अभी व्यापारियों को रेल की तरफ आकर्षित करने के लिए हम उनको सुविधाएं देने जा रहे हैं। यहाँ पर कई काम होने वाले हैं। ये शटर खराब हुई थी, शटर का रिपेयर का काम चल रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया का काम चलेगा, बाउंड्री वॉल बनाने का काम चलेगा और इसको एक अच्छी स्थिति में लाएंगे तो हमें अच्छे से अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। ये क्लास का है, 2.5-3 करोड़ के करीब अभी तो चल रहा है। आगे इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास हो रहे हैं और हमें इसे आशा है कि हम इसको काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। इस संबंध में जब ट्रक मालिक शहजाब वेग से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि वर्षों से यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन धूल और अव्यवस्थाओं के अलावा कुछ नहीं था। रेलवे द्वारा शुरू किए गए कार्य सराहनीय हैं। कई सालों बाद आज माल गोदाम परिसर में
हमारे एसएस महोदय द्वारा रेलवे के संगठनित जो ऊपरी अधिकारी जो हैं उनके द्वारा बहुत से काम किए जा रहे हैं मालगोदाम इधर परिसर में, जैसे कि नल वगैरह ये सफाई, जिससे शटर नहीं थी मालगोदाम में, कई सालों से शटर टूटी थी, जो गाय ढोर इसके अंदर बैठ के पूरा जमावड़ा लगाते थे, गंदगी फैलाते थे, तो उसके अंदर आज उन्होंने सब शटर वगैरह पूरी सफाई चल रही है। 10-12 दिनों से इतना काम इतना प्रोग्रेस पे चल रहा है कि बिल्कुल माल गोदाम को इतनी सफाई हो गई है कि इसमें लेबर को काम करने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जैसे उनको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी, गंदगी देख रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, आज वो लेबर बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, सुविधाजनक काम चल रहा है। करीबन 10 से 12 साल 15 साल हो चुके हैं, इसके बाद ही आज से ये काम चालू हो रहा है। बीती रात न्यास कॉलोनी के बम बाबा दरबार क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। बीती रात न्यास कॉलोनी के बम बाबा दरबार क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका स्वाति साहू निवासी बम बाबा दरबार क्षेत्र न्यास कॉलोनी ने शुक्रवार की रात करीब 9 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला का तलाक हो चुका था। हालांकि मृतका ने फांसी क्यों लगाई यह अज्ञात है, जिसका पुलिस पता लगा रही है। इस मामले में जाब्ता फौजदारी की धारा 174 CRPC के तहत मर्ग कायम किया गया है। शनिवार को कोरोना के 5 मरीज पॉजिटिव आए हैं। वह पहले से ही उपचार के लिए भोपाल में भर्ती हैं। वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। शनिवार को कोरोना के 5 मरीज पॉजिटिव आए हैं। वह पहले से ही उपचार के लिए भोपाल में भर्ती है। वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या स्थिर होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं, फिर भी कोरोना का खौफ बना हुआ है। शहर में शनिवार को 5 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें बैंक कॉलोनी से 3 और सोना सावरी ग्राम से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव आए सभी मरीज भोपाल में भर्ती हैं। बीमार होने के कारण वह पहले से उपचार के लिए भर्ती हैं। वहीं कोरोना जांच में पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा शनिवार को 4 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वह शासकीय अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार को 4 संदिग्ध मरीज भी शासकीय अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहीं 41 सैंपल लिए गए हैं। सुखतवा स्वास्थ्य केंद्र में भी 20 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। शासकीय अस्पताल में भी 18 पॉजिटिव और 4 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AK शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शनिवार को 5 कोरोना पॉजिटिव आए हैं एवं 4 को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो न्यूज़ के साथ। I'm a fairy doll on a Christmas tree. Sorry, Mrs. मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं,
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4,000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4,800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1,500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर, बाकी आसान किस्तों में। टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट, बाकी आसान किस्तों में। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स संस्थापन समारोह शुक्रवार की शाम को वृंदावन गार्डन के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लायन परमजीत कौर छाबड़ा, अध्यक्ष लायन संतोष साहू, सचिव और लायन मंजू गुप्ता, कोषाध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा और सभी ने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखा। समारोह के मुख्य अतिथि और संस्थापन अधिकारी लायन अनिल कुमार झा, MJF पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3233 G2A, विशेष अतिथि लायन निशा जैन, MJF जोन चेयरपर्सन आयोजन समिति से लायन अशोक लालवानी, लायन विजय मनवानी, राजेश अग्रवाल, अशोक खंडेलवाल, शरद गुप्ता, जसवीर सिंह छाबड़ा, सुरेश सिंघवानी, अर्जुन मेघानी, दीपक चौरसिया सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती परमजीत कौर छाबड़ा ने क्लब को विश्वास दिलाया कि सभी के साथ समन्वय बनाते हुए क्लब की सारी गतिविधियां संपन्न की जाएंगी। उन्होंने क्लब सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में रक्त शिविर, शुगर जांच शिविर, हेपेटाइटिस बी टीकाकरण, पौधरोपण, फल वितरण, शिक्षक सम्मान जैसे कार्य किए जाएंगे। इस दौरान मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कार्य भी किया जाएगा। सभी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान
रखा जाएगा। दलित समाज का हित भाजपा में ही सुरक्षित है या रहेगा, यह बात प्रदेश भाजपा नेता मनोज ऊंटवाल ने अपने इटारसी प्रवास के दौरान जियो हितवे न्यूज से विशेष मुलाकात में कही। श्री ऊंटवाल विधानसभा उपचुनाव में आकर्षित से भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसके तहत भाजपा कांग्रेस के दावेदार अपनी टिकट सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक व राजनीतिक संपर्क में सक्रिय हो गए हैं। इन्हीं में से एक है मनोज ऊंटवाल, जो प्रदेश की भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय मनोहर लाल ऊंटवाल के पुत्र हैं, जिनके पिता का निधन विधायक रहते हुए 6 माह पूर्व हो गया। स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल भाजपा के एक कद्दावर नेता थे। उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में मनोज ऊंटवाल की सशक्त दावेदारी आगर विधानसभा क्षेत्र से बनी है। अपनी इसी दावेदारी में सामाजिक तड़का लगाने के लिए भाजपा नेता मनोज ऊंटवाल महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चंद्र मैना से मुलाकात करने आज इटारसी आए। गांधीनगर स्थित मैना निवास पर श्री ऊंटवाल का स्वागत सम्मान महादलित परिसंघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष राधा मैना एवं अन्य सामाजिक जनों ने किया। यहाँ जियो हितवे न्यूज रिपोर्टर गिरीश पटेल ने भाजपा के संभावित प्रत्याशी से सीधी बात करते हुए पूछा कि आपका इटारसी आगमन क्यों। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सामाजिक जनों से मुलाकात और उनके सहयोग की अपेक्षा। आज इटारसी में हमारे मुकेश जी भाई साहब से मेरा कुछ दिन पहले फ़ोन पर चर्चा हुई थी। महादलित संघ आप चलाते हैं, उसी संबंध में यहाँ पर आया हूँ ताकि आपसे बातचीत करके इस संघ के बारे में कुछ और ज़्यादा जान सकूँ और मैं अपनी तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो इस संघ को कर सकूँ। देखिए, जब से भारत में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दलित वर्ग को बहुत महत्व मिलने लगा है और हम लोग आगे आने लगे हैं। सरकार की तरफ से हमें मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी पदों पर रहे हैं और एक महादलित संघ से उनका सीधा जुड़ाव रहा है, क्योंकि वो भी उसी वर्ग से आते थे। उस कारण से हमें बहुत सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। क्या आप अपने पिताजी की सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी घोषित होंगे? इस सवाल के जवाब में मनोज ऊंटवाल ने कहा कि यह पार्टी तय करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार ने दलित समाज के उत्थान एवं समान अधिकार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए दलितों का हित हमेशा ही भाजपा में सुरक्षित रहा है और रहेगा। देखिए, एक कहावत है कि मुगालते नहीं पालना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस अपने 1-2 नहीं बल्कि 25, 26, 27 विधायकों को नहीं संभाल पाई। आज उन्होंने समर्पण भाव लाकर अपने पद से इस्तीफा देकर, मंत्री पद से इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। हम पूरी ताकत और लगन से उनके साथ खड़े हैं और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतकर आने वाली है और शिवराज जी की सरकार ये पूरा कार्यकाल पूरे 5 साल पूरे करेंगी। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सिंधिया कैंप के नेताओं को कांग्रेस ने गद्दार कहते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद फिर कांग्रेस की सरकार होगी। इस यक्ष प्रश्न पर जवाब देते हुए भाजपा नेता मनोज ऊंटवाल ने कहा कि ये ख्याली पुलाव है जो कभी नहीं पकेगा। भाजपा की पूरे 5 साल चलेगी सरकार और उसके बाद भी भाजपा का ही जनहितैषी शासन प्रदेश में बरकरार रहेगा। देखिए, मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई मंडल अध्यक्ष से शुरुआत की थी। वो पार्षद बने, उसके बाद 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, संगठन में 2 बार प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इतने पदों पर रहता है तो स्वाभाविक है कि वो व्यवहार से कुशल होंगे और उन्होंने जरूरी विकास किया होगा, तभी जनता ने उनको इतने चुनावों में जिताया है। अगर वो विकास कार्य में आगे नहीं होते तो शायद दूसरी बार ही उनको जनता घर बिठा देती, लेकिन उन्होंने पार्षद, नगर पंचायत से लेकर संसद तक जनता ने पहुंचाया है। हम अगर आलोट और देवास लोकसभा की सभी मतदाता बंधुओं के आभारी हैं और पार्टी अगर आगे इस तरह से कोई जवाबदारी देगी तो उसको बखूबी निभाएगी। लगातार हो रही बारिश और निचली बस्तियों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए नगर पालिका ने शहर में 1.5 दर्जन स्थानों पर राहत शिविर बनाए हैं। इन राहत शिविरों में उन लोगों को ठहराने का इंतजाम किया जाएगा जो बाढ़ प्रभावित होंगे। लगातार हो रही बारिश और निचली बस्तियों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए नगरपालिका ने शहर में 1.5 दर्जन स्थानों पर राहत शिविर बनाए हैं। इन राहत शिविरों में उन लोगों को ठहराने का इंतजाम किया जाएगा जो बाढ़ प्रभावित होंगे। शहर की निचली बस्तियां आवाम नगर, ओझा बस्ती, नाला मोहल्ला, सोना सावरी नाका, कावड़ मोहल्ला आदि क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के वक्त पानी भरने की संभावना होती है। ऐसे में इन क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होती है। जब भी मानसून के सीजन में अधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति बनती है, इनको राहत शिविरों में पहुंचाने का इंतजाम किए जाते हैं।
शासकीय माध्यमिक शाला पीपल मोहल्ला, प्राथमिक शाला गोकुल नगर खेड़ा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला पुरानी इटारसी, प्राथमिक माध्यमिक शाला गांधीनगर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सूरजगंज, MGM कॉलेज स्टेशनगंज स्कूल, नगर पालिका वाचनालय न्यास कॉलोनी, पुत्रीशाला गांधी वाचनालय, शिक्षक सदन, युगांतर छात्रावास नाला मोहल्ला, गोठी धर्मशाला स्टेशन के सामने, गुरुद्वारा भवन स्टेशन के पास, टैगोर स्कूल, मराठी स्कूल, बूढ़ी माता मंदिर, मंगल भवन, ऑडिटोरियम, कल्चुरी भवन, नई गरीबी लाइन और सुदामा मैरिज हॉल पुरानी इटारसी। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिला होशंगाबाद के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिला होशंगाबाद के द्वारा संगठन की बैठक चली, जिसमें प्रमुख मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वे किसान विरोधी हैं, जिसको लेकर संगठन ने कहा सितंबर में बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है, जिसमें संपूर्ण प्रशासन एवं शासन की जिम्मेदारी रहेगी। यदि यह अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। दूसरा मुद्दा, मध्य प्रदेश सरकार जो कि कमलनाथ की सरकार थी, उसमें समस्त किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, परंतु अल्प समय में रहते हुए वर्तमान सरकार ने उसको गिरा दिया, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी वर्तमान सरकार की है, वह किसानों का कर्ज माफ करे। ICICI बैंक द्वारा जो किसानों के पैसे के गबन हुआ है, उन्हें अति शीघ्र किसानों के पैसे बैंक के द्वारा दिलाए जाएं। चौथा मुद्दा, रेलवे के द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई, उन किसानों के परिवार वालों के एक व्यक्ति को नौकरी दिलाई जाए। इन 4 मुद्दों को लेकर संगठन की बैठक की गई। बैठक में 400 किसानों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजमोहन पटेल, प्रदेश प्रवक्ता संतोष नागर, प्राकृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, तहसील अध्यक्ष ब्रजेश चौबे, जिला उपाध्यक्ष मनोज पटेल, प्रमोद पटेल, जिला प्रवक्ता प्रमोद यदुवंशी, मालवा ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पटेल, केसला ब्लॉक अध्यक्ष गौरव मालवी, देवेंद्र पटेल, प्रदीप पटेल, सतीश यादव, वीरेंद्र यादव, मुकेश प्रजापति, रामकृष्ण डिगो, समस्त पदाधिकारी एकत्रित हुए। कल जो हमारी बैठक की गई है क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा, वह किसानों की जटिल समस्या को लेकर की गई है। अभी वर्तमान में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अध्यादेश लेकर आए हैं, वह किसान विरोधी हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। यदि ये अध्यादेश लागू होते हैं तो इससे निश्चित मध्यम वर्गीय किसान, छोटे वर्ग के जो किसान हैं, उनकी किसानी खत्म हो जाएगी और वह किसान बेरोजगार हो जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर हमारे संगठन के द्वारा बैठक की गई है और अगली रणनीति हमारी है, आने वाले माह में इसका उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। यदि इसके बाद भी यह अध्यादेश वापस नहीं लिए गए तो निश्चित रूप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा और आंदोलन किए जाएंगे। इसमें जो भी क्षतिपूर्ति होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। दूसरा हमारा था, अभी जो रेलवे के द्वारा किसानों की जो जमीन अधिग्रहण की गई है, उन किसानों से रेलवे ने लिखित में वादा किया था कि जिन किसानों की ज़मीन जाएगी उनको 4 गुना पैसा प्लस घर में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। किसानों के साथ अन्याय हुआ, छलावा हुआ, 4 गुना पैसा नहीं देकर 2 गुना पैसा दिया गया है और प्रत्येक परिवार में एक किसान को जो नौकरी का वादा किया था, उससे वादा खिलाफी की गई है। तीसरा है हमारा तीखड़ ICICI बैंक के द्वारा जिन 400 किसानों का पैसा गबन हुआ है, वह पैसा तत्काल किसानों को दिया जाए, जिससे उन किसानों की रोजी रोटी चल सके। नहीं तो वो किसान दूसरी जगह से ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, कल को उनकी ज़मीन बिक जाएगी। यदि समय रहते हुए उन किसानों को पैसा नहीं दिया लाया गया तो वह निश्चित रूप से बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी ज़मीन बिक जाएगी। ओवरब्रिज पर भारी आवागमन के चलते कई सारे गड्ढे हो चुके थे, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। शनिवार की सुबह नगर पालिका प्रशासन द्वारा काली बजरी मंगवाकर JCB के द्वारा इन गड्ढों को भरा गया। ओवरब्रिज पर भारी आवागमन के चलते कई सारे गड्ढे हो चुके थे, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। शनिवार की सुबह नगर पालिका प्रशासन द्वारा काली बजरी मंगाकर JCB के द्वारा इन गड्ढों को भरा गया, जिससे कि बारिश के मौसम में राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि बीते दिन दोपहर में ही खाद से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी। अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
घर घर विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश, महंगी मूर्ति माला, खूब बिके लड्डू मोदक, 10 दिन का उत्सव प्रारंभ। कोरोना के बढ़े 5 मरीज, 4 मरीज लौटे घर, कंटेनमेंट जोन बढ़े। तवा जलाशय के खुले 5 गेट, किंतु सैलानी हुए कोरोना के चलते निराश। फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या। शिटिंग की योजना बंद कर माल गोदाम की रिनोवेशन की तैयारी, माल गोदाम से जुड़े लोगों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था। और दलितों का हित भाजपा में ही सुरक्षित, कहा भाजपा नेता मनोज ऊंटवाल ने। फिलहाल खबरों में इतना ही, आज्ञा दीजिए।